नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। सादाबाद कोतवाली अंतर्गत गांव गड़ीहरिया के निकट यमुना एक्सप्रेसवे पर आज तड़के करीब 4 बजे एक निजी डबल डेकर बस ने एक इको कार में पीछे से टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में इको में सवार 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे की सूचना पाकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। मृतकों के शवों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जबकि घायलों को उपचार के लिए खंदौली थाना क्षेत्र के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक एक निजी डबल डेकर बस दिल्ली से गोरखपुर की तरफ जा रही थी, तो इसी दौरान सादाबाद क्षेत्र के गांव गड़ीहरिया के निकट यमुना एक्सप्रेसवे पर बस ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही इको में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। मौके पर कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित हो गया। इको में सवार सभी लोग दिल्ली से राजाखेड़ा राजस्थान की तरफ जा रहे थे। 4 बजे से 4:15 के बीच में एक सूचना मिली। यमुना एक्सप्रेसवे पर 141 माइलस्टोन के पास एक्सीडेंट की सूचना मिलती है। इस सूचना पर सादाबाद पुलिस, हाथरस पुलिस और हाईवे की मदद से एम्बुलेंस बुला करके यहाँ मौके पर आया गया तो पता चला कि ये इको वैन जो दिल्ली से धौलपुर राजस्थान जा रही थी और पीछे से एक डबल डेकर बस जो नोएडा से गोरखपुर जा रहा था, उसने पीछे से टक्कर मार दिया। इको वैन पर कुल 13 लोग सवार थे। उनको एम्बुलेंस बुला करके रेस्क्यू करके सीएससी खंदौली पर वहाँ एडमिट कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान 6 लोगों को डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से गरिमा के साथ होली मनाने, अश्लील गानों से बचने और रंग लगाते समय रसायनों या बल का प्रयोग करने से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि त्योहार तभी खुशी लाते हैं जब शांति और सद्भाव के साथ मनाए जाएं। गोरखपुर के पांडेहाता में भक्त प्रहलाद शोभा यात्रा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि होली का दहन इस तरीके से किया जाना चाहिए कि इससे किसी को असुविधा ना हो और किसी की संपत्ति को नुकसान ना हो। उन्होंने कहा कि होली के गीत त्योहार की सच्ची भावना के अनुरूप गाए जाने चाहिए। इसमें कोई अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। जब भी गानों में अश्लीलता आती है तो यह हमारे त्योहारों के महत्व को कम कर देता है। सीएम योगी ने लोगों से यह सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया कि किसी भी नुकसान को रोकने के लिए होलिका दहन घरों और प्रतिष्ठानों से सुरक्षित दूरी पर ही आयोजित किए जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि होली अराजकता पर व्यवस्था और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पहले उत्तर प्रदेश में त्योहारों पर अक्सर तनाव और कर्फ्यू होता था, लेकिन स्थिति अब बदल गई है। ये होलिका दहन का कार्यक्रम होगा और मैं अपील करूंगा गोरखपुर वासियों से, प्रदेश वासियों से, होलिका दहन हम करें, बुराइयों को जलाएं, हर प्रकार की बुराई को, अव्यवस्था को, भ्रष्टाचार को, नकारात्मकता को जलाने का एक अवसर है। हम उसके साथ अहंकार को जलाएं, और याद करना, होलिका दहन किसी के घर के सामने ऐसी जगह पे न हो जहां से घर को नुकसान हो सकता होता हो। किसी प्रतिष्ठान के सामने नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा दूरी बना करके। देखिए, पर्व और त्योहार का आनंद तभी है जब दूसरे को ठेस पहुंचाए बगैर, नुकसान पहुंचाए बगैर उत्साह के साथ हम उसका आनंद ले सकें। उत्साह का आनंद तभी होता है जब हर गरीब, हर नागरिक खुशी के साथ झूम करके उस उत्साह का हिस्सा बन सके, भयभीत न हो, उसके मन में भय न हो, किसी प्रकार का कोई कुंठा न हो। और होलिका दहन के स्थल भी हम उसी प्रकार से तैयार करें, घर से दूरी पे हो, प्रतिष्ठान से दूरी पे हो, होली के गानों को होली के रूप में गाते हुए हम एक कार्यक्रम करें, अग्निदेव की पूजा करें, सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु का स्मरण करें, नरसिंह अवतार का आह्वान करें और ये कार्यक्रम उत्साह के साथ होली के गाने गाते हुए गाएं। अश्लील गाने न हो। याद करना, जब भी किसी गाने में अश्लीलता आएगी वह पतन की ओर हमें लेके जाता है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों की इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग करने पहुंचे लोगों को आश्वस्त किया कि वह बेफिक्र होकर अच्छे अस्पताल में उपचार कराएं। सरकार उनको भरपूर आर्थिक सहायता देगी। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर अधिकारियों को निर्देशित भी किया कि जिन लोगों को उपचार में आर्थिक सहायता की आवश्यकता है उनके एस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कराकर शासन को उपलब्ध कराया जाए। हर जरूरतमंद को इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोषा से सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में करीब 150 लोगों से मुलाकात की। मंदिर परिषद के महंत दिग्विजयराज स्मृति भवन के सामने कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों के पास जाकर एक एक करके सबकी समस्याएं सुनी गई। उन्होंने कहा कि हर जरूरतमंद को इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। समाजवादी पार्टी ने 15 मार्च को सभी जिलों में काशीराम जयंती मनाने का फैसला किया है। पार्टी का प्रयास है कि जिला स्तर पर होने वाले इन कार्यक्रमों में दलित समाज के लोगों की ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाई जाए। आयोजनों में बसपा संस्थापक काशीराम और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बीच रहे रिश्तों को भी याद दिलाई जाएगी। इस संबंध में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी जिला और महानगर पदाधिकारियों को काशीराम जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। कभी यूपी में मुलायम काशीराम फैक्टर बहुत प्रभावी था। 90 के दशक में इस फैक्टर से दलितों और पिछड़ों की सामाजिक और राजनीतिक हैसियत में बड़ा बदलाव देखने को मिला। अब दलित पिछड़ों के गठजोड़ के इसी फैक्टर को बदौलत ही सपा ने यूपी की राजनीति में दखल बढ़ाने का निर्णय लिया है। सपा नेतृत्व का मानना है कि दलित पिछड़े और अल्पसंख्यक का फॉर्मूला उन्हें सत्ता तक पहुंचा सकता है और यही वजह है कि काशीराम जयंती को सपा पीडीए दिवस के रूप में मनाएगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने रामपुर की राजनीति में एक ऐसी चाल चली है जिसने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। अखिलेश ने आजम खान की मर्जी और उनकी अनुपस्थिति के बावजूद बहुजन समाज पार्टी से सपा में आए पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह सागर को प्रदेश सचिव नियुक्त कर दिया है। इस फैसले को रामपुर में आजम खान के गिरते वर्चस्व और अखिलेश के नए नेतृत्व की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। रामपुर में दशकों से यह परंपरा रही है कि आजम खान की सहमति के बिना पार्टी में कोई बड़ा फैसला नहीं होता था, लेकिन पिछले कुछ समय से परिस्थितियां बदल गई हैं। लोकसभा चुनाव में आजम खान की पसंद को दरकिनार कर मौलाना मोहिमुल्लाह नदवी को टिकट दिया गया था। अब संगठन के पदों पर भी अखिलेश यादव खुद फैसले ले रहे हैं। सुरेंद्र सिंह सागर की नियुक्ति इस बात का साफ संकेत है कि अखिलेश अब रामपुर में नए समीकरण पीडीए पर भरोसा कर रहे हैं। संभल में पारिवारिक विवाद के चलते छोटे भाई ने बड़े भाई की जान ले ली। पुलिस ने दंपति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने है कि भाइयों के बीच मां की पेंशन को लेकर विवाद चला आ रहा था। गांव राजखेड़ा में 56 वर्षीय संजीव की उनके छोटे भाई ब्रजकिशोर ने अपने बेटों के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या में पत्नी सपना भी आरोपी है। दंपति और उसके दोनों बेटों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि हत्या मां की पेंशन नहीं मिलने की रंजिश में अंजाम दी गई है। घटना के बाद आरोपी अपनी पत्नी और बेटों के साथ गाँव से भाग गया और एएसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। लखनऊ के कृष्णनगर में एक सनसनीखेज वारदात से इलाके को हिलाकर रख दिया है। यह करीब 12 वर्षीय मासूम बच्चे उनैज खान के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुरानी लड़ाई के बदले लेने के लिए हत्या को अंजाम दिया गया। परिजनों के मुताबिक उनैज ने रोजा रखा हुआ था और शाम को रोजा खोलने के बाद उसके दोस्त उसे घर से बुलाकर कार में बिठाकर ले गए थे, जिसके बाद उसका गोली लगा शव मिला है। और परिजनों ने बताया कि उन्होंने बेटे से पूछा भी था कि कोई विवाद तो नहीं, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। बच्चे की हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हत्या आरोपी कार से बच्चे का शव लोकबंधु अस्पताल के इमरजेंसी में डालकर भाग गए। घटना की जानकारी होने पर पहुंचे पिता जमीर खान ने कृष्णनगर थाने में भाजपा नेता और पूर्व एएमएलसी अरविंद त्रिपाठी उर्फ गुड्डू त्रिपाठी के भतीजे समेत 4 के खिलाफ नामजद तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। और वही भाजपा नेता के परिजनों के मुताबिक सभी बच्चे जन्मदिन की पार्टी में शामिल हुए थे और इसी दौरान रील बनाते समय गोली लगने से उनैज की मौत हो गई। एसीपी कृष्णनगर रजनीश वर्मा के मुताबिक रिवॉल्वर जब्त कर ली गई है और मामले की हर बिंदु से जांच की जा रही है। देर शाम में सूचना मिली कि 13 वर्षीय एक लड़का जिसका नाम उनैज खान है, जो कि ट्रांसपोर्ट नगर सूचनगर का रहने वाला है, जब मैं अपने 3 मित्रों के साथ उनके जन्मदिन की पार्टी में गया था तब वहाँ एक्सीडेंटल फायर के कारण उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। पार्टी में मौजूद तीनों ही नाबालिग लड़के पुलिस की हिरासत में है। तीनों से पूछताछ चल रही है। इसमें मृतक के
परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में होली पर्व के चलते पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से कड़े इंतजाम किए हैं और जिले में 10 से अधिक मस्जिदें तिरपाल से ढक दी गई हैं। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि जिले की 10 से ज्यादा मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है ताकि उन पर होली का रंग ना पड़े और किसी समुदाय की भावनाएं आहत ना हो और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। इसी के चलते जिले में फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी जगह ड्रोन से निगरानी की जा रही है। सुरक्षा के लिए 3 कंपनी पीएसी और 200 आरक्षक भी तैनात किए गए हैं। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।